हेलो फ्रेंड्स, हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस आइडेंटिटीज़ को अच्छे से समझ लिया है। देखिए, वो चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब कोई भी चैप्टर देखिए पढ़ने के बाद हमको कैसे पता चले कि वो चैप्टर हमको आया कि नहीं आया। उसका सबसे सही तरीका होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने पे अगर हमारा वो क्वेश्चन 75-80% अगर हम खुद सॉल्व कर पा रहे हैं, तब वो चैप्टर समझिए हमको आ गया। अगर सॉल्व नहीं हो रहा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो फिर कोई मतलब नहीं उस चैप्टर को पढ़ने का। तो प्रीवियस ईयर कोई भी चैप्टर हमको आता है कि नहीं आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के हमको पता चलता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस और आइडेंटिटीज़ का। लेकिन देखिए, कुछ अगर हम सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सॉल्व कर देंगे तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो जितना हो पाता है उतना कर लेते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अब ज़्यादातर हमको 2019 से जितने क्वेश्चन आए हैं सारे देखने हैं, क्योंकि 2019 से NTA जेई मेंस का पेपर NTA सॉल्व कराने लगा था, कंडक्ट कराने लगा। उससे पहले CBSE कराता था। तो NTA का पैटर्न अलग था, CBSE का अलग था। तो 2019 के हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब अब 2019 से ही करना चाहिए हमको। तो देखिए करते हैं। पहला क्वेश्चन है इफ़ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। देखिए, चैप्टर पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो खुद ही सॉल्व करना चाहिए। खुद से पता चलता है कि कितना मतलब हमको आया कि नहीं आया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये सब क्वेश्चन आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करिएगा। बाकी जितना हो पाता है करते हैं इसको। हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो नहीं सॉल्व कर सकते, इतने शिफ्ट में पेपर आते हैं, इतने सारे क्वेश्चन होते हैं। वीडियो को काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर सारे करेंगे। तो ये दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। और देन हमको बताना है 16 साइन 2 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस साइन 6 थीटा। इसकी वैल्यू हमको बताना है। ये क्या होगा, ये पूरे की वैल्यू। तो देखिए, ये क्वेश्चन है हमारा आंसर जो भी है, इसका 4 ऑप्शन आपको हम लिख देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 20, ए ऑप्शन है 23, बी ऑप्शन है। आप पॉज करके वीडियो को खुद से सॉल्व करिएगा, देखिए आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। सी ऑप्शन है -23, डी ऑप्शन है 27। देखिए, अब इसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है, ये गिवन है, ठीक है। अब देखिए यहीं पर, अब देखिए इससे ही हमको कुछ करना पड़ेगा। या तो आप इसको सॉल्व करके एंगल निकाल लीजिए, लेकिन ये सॉल्व होके एंगल नहीं आएगा। यहाँ पर जैसे लिखा होता √2 लिखा होता, तो 1/√2 ये मतलब यहाँ पर अगर √2 लिखा होता तब फिर आ जाता थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। अगर यहाँ पर √2 लिखा होता तब थीटा की वैल्यू 40, क्योंकि 1/√2 प्लस 1/√2 क्या होता है 2/√2, √2 आ जाता। मतलब अगर यहाँ पर ये √2 लिखा होता √2, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है हमारी, थीटा की वैल्यू हो जाती है 45 डिग्री। 45 डिग्री क्यों हो जाती, क्योंकि 45 डिग्री 1/√2 तो √2, यहाँ √2 होता तो थीटा 45 आ जाता। तो सब जगह थीटा 45 रख के वैल्यू निकाल लेते सीधा। तो यहाँ पर 1/2 लिखा हुआ है, तो 1/4 तो होती नहीं, मतलब वैल्यू हमको पता नहीं होती है, होती तो है। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए आप। क्यों स्क्वायर करने क्यों सोचे, a² + b² इंटू 2ab, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो वो तो 1 हो जाएगा। और 2 ये हमको देखिए यहाँ पर साइन 2 थीटा दिख रहा है, साइन 2 थीटा दिख रहा है। अगर साइन 2 थीटा पता चल गया तो कॉस 4 थीटा भी पता चल जाएगा, क्योंकि कॉस 4 थीटा इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, हाफ एंगल हो जाता है, हाफ एंगल हो जाता है। तो ये अभी देखते हैं, इसको देखिए समझ में आ जाएगा। इसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन बोथ साइड स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 2ab, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये देखिए, ये क्वेश्चन कब आया था पता है, 27 जुलाई शिफ्ट फर्स्ट में आया था, तो 2021 में आया था। ये अभी आया था, ये 27 जुलाई को आया था। साइन स्क्वायर करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 2ab, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। दोनों साइड पे स्क्वायर कर दिए। अब इतने की वैल्यू 1 हो गई, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा, फार्मूला होता है
इक्वल टू 1/4, सब पढ़े हैं हम लोग। साइन 2 थीटा इक्वल टू 1/4 -1, ये क्या हो जाएगा माइनस का 3/4, -3/4 हो गया। साइन 2 थीटा का वैल्यू -3/4। अब देखिए ये पता चल गया, अब इसकी पता चल जाए, इसकी पता चल जाए। अब देखिए cos 4 थीटा की वैल्यू निकालते हैं। cos 4 थीटा हाफ एंगल फॉर्मूला पढ़े थे, मल्टीपल एंगल्स, तो cos 4 थीटा। अब देखिए 2 थीटा पता है, तो cos 2 थीटा फार्मूला लगाते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर, ये अगर ये एंगल जो है उसका हाफ हो जाता है यहाँ पर ये फार्मूला में, तो क्या हो जाएगा 2 थीटा। तो 1 - 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, तो इसके क्या हो जाएगी 9/16, तो क्या आ गया -9/8, तो 8 -1/8, ये सॉल्व करके आ जाएगा। तो cos 4 थीटा हो गई। अब साइन 6 थीटा, देखिए साइन 6 थीटा, तो इसको लिख सकते हैं 6 थीटा को लिख सकते हैं, देखिए 6 थीटा को लिख सकते हैं। साइन 2 थीटा हमको पता है, साइन 2 थीटा हमको पता है। 6 थीटा को ब्रेक करिए, देखिए कैसे ब्रेक करेंगे। 3 थीटा का फॉर्मूला में ब्रेक कर दिए, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, 3 × 2 थीटा, तो ये क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला 3 × 3a का फॉर्मूला, साइन 3a का फॉर्मूला जो हम पढ़े थे, क्या है a का मतलब यहाँ पर क्या है 2 थीटा है, तो 3 साइन a मतलब 2 थीटा, 2 थीटा हमको पता है। माइनस, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करे होंगे तो आप तुरंत सोच लेंगे कैसे करना है। 4 साइन क्यूब थीटा 2 थीटा, 3 साइन 2 थीटा, 2 साइन 2 थीटा का वैल्यू हमको पता है माइनस का 3/4, और ये -4 × इसका क्यूब कितना हो जाएगा, माइनस ही रहेगा, क्यूब है और माइनस ही है, तो क्यूब है तो माइनस ही आएगा, माइनस का 27 अपॉन क्या हो जाएगा इसका क्यूब, 4 का क्यूब 64 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करिए, माइनस का 9/4 माइनस का ये प्लस हो जाएगा, प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 27/16। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हम सॉल्व कर रहे हैं, तो 27/16 कितना आ जाएगा ये 1, कितना आ जाएगा 9 आ गया, -9/16 आ गया। साइन 3 थीटा की वैल्यू माइनस का 9/16। अब देखिए ये -9/16 सबकी वैल्यू को पता चल गई, यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे अब यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, 16 × साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा क्या आ गया -3/4, और cos 4 थीटा क्या आ गया, cos 4 थीटा आ गया माइनस का 1/8, और ये साइन 6 थीटा क्या आ गया, साइन 6 थीटा हमारा, ये 6 थीटा सॉरी 6 थीटा क्या आ गया हमारा -9/16। सबकी वैल्यू जो निकाले यहाँ पे पुट कर दिए। अब इसको सॉल्व करना है, देखिए ये क्या हो जाएगा 4 से चल जाएगा, तो -12, 16 से अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -2, उसके बाद ये -9, तो क्या आ गया हमारा -12 -11, तो 3 और ये 2 -23, ये सी आंसर आ गया हमारा -23। सही है, सही है, -23 हमारा आ गया। अगला सिंपल क्वेश्चन था, अगला सॉल्व करते हैं। देखिए ये हमारा आया था 27 जुलाई को, शिफ्ट 1 में आया था 2021 में। आप खुद से सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर पढ़ने के बाद खुद ही सॉल्व किया जाता है ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े। अब देखिए ये क्वेश्चन आया था, द वैल्यू ऑफ cot π/24 इस, ये देखिए क्वेश्चन हम लोग पढ़े, ये क्वेश्चन कैसे, इस तरह की वैल्यूज़ कैसे निकाले जाती हैं हमने पढ़ा था लेक्चर में। देखिए इसका ऑप्शन क्या है, तो आपको हमने सीधा ही सा एक लेक्चर हम लोग ने देखा था, ऑलवेज रिमेंबर सम वैल्यूज़, तो उसमें इसको वैल्यूज़ निकाली थी सब, tan π/24 भी निकाली थी हम लोग ने। तो
देखिए इसको फिर देख लेते हैं, देखिए कैसे निकालेंगे। हमने बताया था आपको, पहले इसका एंगल देखते हैं है क्या एंगल, तब हमको पता चले पहले। तो π/24 लिखा हुआ है, देखिए पहले एंगल है क्या। तो 180 डिवाइड बाई 24, 6 से डिविजिबल है, 6 से डिवाइड करिए। 15/2, 15/2 डिग्री लिखा हुआ है, 15/2 डिग्री। तो देखिए 15 डिग्री की वैल्यू हमको पता चल जाती है, 15, 45 माइनस 30 करके उसकी पता चल जाती है। बस यहाँ पर ये 2 हट जाए बस। तो एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था कॉट में, मल्टीपल मतलब कि ये एंगल मल्टीपल वाला। देखिए कॉट 2, ये पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, cot 2 थीटा इक्वल टू cot थीटा इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा। ये पढ़ा था। अगर यहीं tan होता था, tan थीटा होता था तो माइनस हो जाता था यहाँ पर। तो इसको देखिए प्रूफ भी किया था, इसको लिख देंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 1 1 कट जाएगा, और इसको 2 sin थीटा cos थीटा, तो cot थीटा आ जाता है। इसको प्रूफ भी किए थे हम लोग। तो देखिए सही है हमारा। अब देखिए थीटा की वैल्यू हमको ये पता करना है, तो थीटा की वैल्यू डाल दीजिए π/24। तो यहाँ पर आ जाएगा cot π/24 इक्वल टू 1 प्लस cos 2 इंटू π/24। जैसे ही ये डबल एंगल है तो ये क्या हो जाएगा, π/12 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, साइन π/12 हो जाएगा। अब π/12 हो गया, मतलब कि ये क्या था, ये पूरा हमारा π/24 15 डिग्री था, 2 से मल्टीप्लाई हो गया इस फॉर्मूले में, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, π/12 मतलब 15 डिग्री होगा। तो 1 प्लस इसको लिख सकते हैं 15 डिग्री, तो cos 15 डिग्री अपॉन साइन 15 डिग्री। ठीक है। अब cos 15 डिग्री की वैल्यू हम लोग को याद ही होती है, याद नहीं है तो आप याद कर लीजिए 15 डिग्री। ये सब वैल्यूज़ तुमको बहुत ज़्यादा यूज में आती है, 15 डिग्री 45 डिग्री, ये सब तो सिंपल है, याद कर लीजिए। तो ये क्या आ जाता है, ये आ जाता है, ये माइनस में होगा तो प्लस में आता है, तो √3 + 1 अपॉन 2√2 अपॉन ये साइन 15 डिग्री। तो साइन 15 डिग्री ये माइनस में आता है, √3 - 1 अपॉन 2√2। तो ये इसको जैसे ही हम एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, देखिए 2√2 + √3 + 1 अपॉन ये क्या आ जाएगा, √3 - 1 सॉल्व कर रहे हैं। तो अब √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, रेशनलाइज करते हैं। सॉल्व किए थे हम लोग, देखे ही थे, अगर जो भी वीडियो पूरी लेक्चर देखा होगा तो उसको सब समझ में आ रहा होगा। तो उसके बाद रेशनलाइज करते हैं, तो √3 + 1 √3 - 1 का ये क्या हो जाएगा, नीचे इसका स्क्वायर मतलब 3 - 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो नीचे क्या बनेगा, √3 + 1, और ये नीचे लिखा √3 - 1, तो a + b a - b का फॉर्मूला, तो √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर 3, ये तो 2 हो जाएगा ये। उसके बाद देखिए मल्टीप्लाई अंदर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 2√6 + 3 + √3 + 2√2 + √3 + 1 अपॉन 2। उसके बाद देखिए 2√6 + 314, और उसके बाद +√3 2√3 हो जाएगा, 2√3 का देखिए 1 2, और ये 2√2 अपॉन 2। उसके बाद ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो √6 + 2 + √3 + √2। तो ये आ गया। तो हमारा ऑप्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, हाँ दिख रहा है। क्या आंसर आ गया, √2 +, सही है। तो हम लोग बोले थे सीधा याद भी रखें, जिसको देखिए याद रहेगा अगर तो सही है, वरना आप सॉल्व ही कर लीजिए। आप कितनी वैल्यू से याद रखेंगे, आप जो यूज़ में आती है वही चीज़ें याद होती है, ये सब याद नहीं रहता किसी को। तो आप बस 15 डिग्री जितनी वैल्यूज़ मतलब यूज़ में आती है हमारी, वो याद होनी चाहिए कम से कम। लेकिन ये सब आप सॉल्व करना बस जानते रहें कैसे निकालते हैं वैल्यूज़। तो ये हमारा क्वेश्चन आया था 25 जुलाई इवनिंग शिफ्ट में आया था, सेकेंड शिफ्ट में आया था, 2021 में आया था। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब से एनटीए के हाथ में है तब वही सब क्वेश्चन करिए। अब एनटीए का ही, सीबीएसई का आप क्वेश्चन करना कोई मतलब नहीं, क्योंकि अब एनटीए अपने हिसाब से उसी हिसाब से पैटर्न का क्वेश्चन एक जैसे देता है, तो उसी का करना चाहिए हमें। हम देखते हैं जितना हो पाता है सॉल्व कर लेते हैं, बाकी आप खुद से सॉल्व करिएगा ही। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, द
number the number of solution of the equation x plus 2 tan x equal to pi by 2 in the interval 0 से 2 पाई। ये दोनों ही क्लोज इंटरवल हैं, क्लोज दोनों ही शामिल हैं, 0 से 2 पाई। ए ऑप्शन है हमारा 4, बी ऑप्शन है हमारा 3, सी ऑप्शन है हमारा 2, डी ऑप्शन है हमारा 5। अब एक बार इसको ट्राई करिए। अब देखिए कभी भी नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन पूछे तो हमेशा आप देखिए ग्राफ बनाने के बारे में सोचिएगा, कभी भी नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन पूछे, क्योंकि जैसे ही ग्राफ बना लेते हैं तो हम दोनों ग्राफ बना लेंगे, देखेंगे कितनी बार कट कर रहा है उतने सॉल्यूशन आते हैं। तो अगर नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन पूछे तो देखिए ग्राफ बनाना अगर पॉसिबल है तो आप ग्राफ से ही क्वेश्चन उसको सॉल्व किया करिए नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन से। क्योंकि अब इसमें देखिए इक्वेशन बनाएंगे एक्स की वैल्यू, अब एक्स की वैल्यू तो पूछ नहीं रहा, बस ये पूछ क्या रहा है, नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन पूछ रहा है, कितनी आएंगी एक्स की वैल्यूज़। तो बस हमको ये पता करना हो कि नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन, तो अगर ग्राफ बनाना पॉसिबल है तो वही मेथड हमेशा अप्लाई करिए आप। तो देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए हमको दिया हुआ x प्लस 2 tan x प्लस, आप एक बार कुछ से सॉल्व सोचिए, उसके देखिए सॉल्व होता है आपसे, x प्लस 2 tan x इक्वल टू पाई बाई 2। अब देखिए tan x का ग्राफ तो हमको पता है, tan x इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। सही लिखा है ना, ये इधर x चला गया, उसके बाद डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, सही। देखिए ये लिख दिए। अब देखिए उसके बाद ऐसे बना दिए। अब tan x का ग्राफ बना लीजिए और इसका ग्राफ बना लीजिए, पाई बाई 4 माइनस x बाई 2, इसका इन दोनों ग्राफ बना लीजिए। फिर देखिए वो दोनों ग्राफ कितनी बार कट किए, जितनी बार कट किए उतने ही सॉल्यूशन होते हैं किसी भी इक्वेशन के, तो हमको पता ही है। अब देखिए tan x का ग्राफ बनाते हैं। tan x का ग्राफ हम लोग ने देखा ही था, तो सबका यूज आता है y एक्सिस x एक्सिस। देखिए 0 से 2 पाई में बनाना है, तो ये 0 से 2 पाई में बनाना है, ये नीचे जाता है तो लेकिन 0 से 2 पाई में बनाना था तो नीचे नहीं ले जाते हैं इसको। ये क्या आ गया हमारा, ये हमारा आ गया पाई बाई इन्फिनिटी कब होता है, पाई बाई 2 पर। उसके बाद ये ऐसे चलता जाता है, ये रुकता नहीं, ऐसे जाता रहता है इन्फिनिटी तक। tan x की वैल्यू कहाँ से कहाँ होती है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो ये जाता रहेगा नीचे। उसके बाद ये कहाँ 0 होगा, फिर पाई पे, ये कहाँ पे इन्फिनिटी होता है, फिर 3 पाई बाई 2 पे। उसके बाद फिर बनाते हैं ये, उसके बाद ये कहाँ आ जाएगा, 2 पाई, 0 पाई बाई 2, फिर पाई, फिर 3 पाई बाई 2, 2 पाई। अब इसको ऊपर नहीं ले जाएंगे, 2 पाई के जैसे ही ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या कहते हैं, 2 पाई से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको हटा देते हैं। तो ये हमारा बन गया 0 से 2 पाई में tan x का ग्राफ। अब देखिए, अब इसका तो बना दिया हम, अब हमको देखना है इसका ग्राफ। अब इसका अलग बना लेते हैं, उसके बाद दोनों को इंक्लूड कर लेते हैं, फिर देख लेते हैं कितने सॉल्यूशन आएंगे। तो पहले एक बार इसका अलग देख लेते हैं। अब देखिए ये क्या है, y इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। ये किसका ग्राफ बनाया हम, y इक्वल टू tan x का, y इक्वल टू tan x का 0 से 2 पाई में बनाया है। ठीक है, अब इसका भी ये बनाते हैं, y इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। तो ग्राफ कैसे बनाया जाता है, देखिए स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। तो देखिए इसको x0 रख दीजिए, y की वैल्यू क्या आएगी, x0 रखेंगे तो y की वैल्यू पाई बाई 4 यहाँ मान लेते हैं, x0 रखे पाई बाई 4। उसके बाद y0 रखते हैं तो x की वैल्यू पाई बाई 2 आ गई, y0 रखे तो x की वैल्यू पाई बाई 2, तो पाई बाई 2। तो बस दोनों को मिला दिया जाता है, ये स्ट्रेट लाइन बन जाती है हमारी। अब देखिए ये यहाँ पे पाई बाई 4 मान लेते हैं, यहाँ पे होता है पाई बाई 4, यहाँ पे होता है। उसके बाद पाई बाई 2 यहाँ पे ये है पाई बाई 2। तो बस ये इसको मिला दीजिए,
ये कितना भी हमारी लाइन कितनी भी नीचे चली जाए, ये तो नीचे, ये वाला ये नीचे हमारा आएगा ही आएगा, क्योंकि ये माइनस इन्फिनिटी तक जाता है, तो ये नीचे आएगा ही आएगा। और ये कितना भी हम नीचे, कितना भी स्लोप से मतलब नहीं है, यहाँ पे ये नहीं सोचना है, क्योंकि ये नीचे आएगा ही आएगा। तो ये गया पूरा। अब देखिए कितनी बार कट किया, तो एक लाइन हमारी ये गई है 10x की, तो एक हमारा ये मिल गया पॉइंट, एक सॉल्यूशन दिखा। उसके बाद ये हमारा ग्राफ गया है ये, तो हमारा ये दूसरा दिखा हमको। उसके बाद ये बस हमने ये डॉट डॉट शो किया है कि इन्फिनिटी तक जा रहा है ये ग्राफ हमारा। और उसके बाद ये लाइन हमको मिली, ये मिली। तो ये कितने सॉल्यूशन हमको दिख रहे हैं? 3। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमारे कितने हो गए? 3, बी ऑप्शन 3 आ रहा है आंसर, सही है। तो ऐसे सॉल्व करते हैं आप। देखिए इसका tan x का, इसको पहले से सेट कर लीजिए। देखिए कभी भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे तो आप इक्वेशन को देखिए, तो ऐसा आप इसको जमाइए कि मतलब जो दो इक्वल में रखिए, जिसमें आप जब ग्राफ बना पाते हो, जिसमें आप ऐसा नहीं कि x को भी यहाँ पर रखिए तो फिर ग्राफ बनाना मुश्किल हो जाएगा, तो आप उसको सेट करना पड़ेगा। तो tan x को अलग कर, इसको ऐसे लिख दिए, उसके बाद ये उसको उधर ले गए, तो दोनों ही हमारा ग्राफ बनाना पॉसिबल है, तो बना दिए। अब उसके बाद देख लिए कितनी बार कट किया, वो जितनी बार कट किया उसके नंबर ऑफ सोल्यूशन ऐसे ही दिख जाते हैं, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो 3 सॉल्यूशन आ गए इसके, सही है। तो अगला सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चन हम लोग ने पहले ही वीडियो में पढ़ते टाइम ही प्रीवियस ईयर सॉल्व किया था। देखिए एक इंटीजर में आया था क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इंटीग्रल मतलब इंटीजर, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन 3 sin x plus 4 cos x equal to k plus 1 has a सॉल्यूशन के बिलोंग्स टू आर। के हमारा क्या है? रियल नंबर है। अब देखिए ये इंटीजर में क्वेश्चन आया था, ये आया था 2021 में, 26 फरवरी को आया था, शिफ्ट 1 में आया था ये क्वेश्चन। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन आया था। ये दिया हुआ हमको, ये इक्वेशन दी हुई है, और हमको बताना है नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्या बताना है? नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज़ बतानी, नंबर ऑफ सॉल्यूशन नहीं बताना, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज़। तो देखिए ये जैसे ही हमको दिखे a sin x प्लस b cos x, जैसे ही ये चीज़ दिखे, हम लोग ने देखा था रेंज वाले टॉपिक में कि जैसे ही ये चीज़ दिखे तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, आप बस ये बताइए। इसकी वैल्यू हो सकती है इसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर, माइनस मतलब कि माइनस का रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से लेकर के रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तक की होती है इसकी वैल्यू। तो हमारा ये मतलब है क्या? k प्लस वन कहाँ से कहाँ हो सकता है हमारा? तो इसका माइनस का √3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 से लेकर के 9 प्लस 16 ये आ गया। तो ये कितना आ गया? फ्री का क्वेश्चन, फ्री का नंबर दे रहा है ये सब क्वेश्चन। ये 25 k प्लस 1, ये आ गया 25। तो ये k प्लस 1 ये 5 हो गया, और ये माइनस का 5, ये k -1 कर देते हैं हर जगह ताकि k बचे। तो k कहाँ से कहाँ हो गया? तो 4, और ये माइनस का 6। तो हमारी इंटीग्रल वैल्यू कितनी आ गई? -6 -4 -6 -5 -4 -1। जैसे आप डायरेक्ट सोच सकें तो सोच लीजिए, -3 माइनस का ज़्यादा, अगर बहुत ज़्यादा वैल्यूस आ गई, मतलब कि यहाँ पर अगर -14 15 से लेकर के 27 28, तब आप सोचिएगा, मतलब AP जिससे भी आप सोच पाएँ कि कितनी नंबर गिनना हो तो आप उससे देख पाएँ। बाकी कम है तो आप सीधा से लिख लीजिए, आप गिन लीजिए।
-4 -2 -1 0 1 2 3 4। तो 4 तक यहाँ हो गया, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक के 6 यहाँ गया, एक जीरो। अगर आप डायरेक्ट गिनते तो जीरो मिस हो जाता है कभी कभी, तो डायरेक्ट आप नहीं गिनेगा, जीरो मिस हो जाता है, तो आप ध्यान से सब वैल्यूज़ गिनेगा। यहाँ आपके निकालने के बाद अगर गलत आंसर हम करके आते हैं तो बहुत सिली मिस्टेक हो जाती है। तो ये 6 इधर नंबर आ गए और इधर 4 और इधर 5, तो 11 दिख रहा है हमको। 11 इंटीजर वैल्यू हमारी 11 आ गई। तो 11 देखते हैं आंसर है कि नहीं है। 11 सही है हमारा। तो सिंपल क्वेश्चन आया था एकदम, 26 फरवरी को एकदम, जिसके भी आया था सिंपल क्वेश्चन आया था वो कर लिया होगा। किसी किसी के शिफ्ट में काफ़ी टफ क्वेश्चन आता है, किसी किसी के इजी क्वेश्चन आता है। तो और बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खुद ही सॉल्व किया जाता है। देखिए एक क्वेश्चन और इधर देखते हैं। इफ़ द इक्वेशन साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस लेमडा इक्वल टू 0, लेमडा इक्वल टू 0 has real solution for theta, then lambda कहाँ से कहाँ लाइज कर रहा है, लाइज इन द इंटरवल। ये लेमडा कहाँ से कहाँ लाइज कर रहा है वैल्यू बताना है। एक हिसाब से हमको मतलब रेंज का क्वेश्चन हो गया। अभी देखिएगा, इन लाइज इन द इंटरवल। तो आप खुद से सॉल्व करके देखिए, इसका आंसर निकालिए। एक बार वीडियो को पॉज करके देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसकी लेमडा मतलब हमको लेमडा कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, मतलब हमको एक हिसाब से रेंज का क्वेश्चन हो गया। देखिए साइन स्क्वायर थीटा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल लेमडा इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पूरा लगा देते हैं, माइनस यहाँ बराबर। अब देखिए ये लेमडा y इक्वल टू कुछ x का फंक्शन, तो मतलब कि हमारा रेंज का क्वेश्चन हो गया एक हिसाब से। ये मतलब बस हम इसका रेंज निकालने, तो लेमडा की वैल्यू निकालने मतलब रेंज निकालना ना। तो देखिए साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, देखिए इसको कैसे ब्रेक करें। इसको देखिए क्या कर लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है फॉर्मूला। तो ए प्लस बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी, ए हमारा ये है, बी हमारा है ये, का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए मतलब साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये 1 हो गया, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा आ गया पूरा। इसको सॉल्व करने पर हमारा ये आ रहा है, तो माइनस का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो 2 से ऊपर नीचे और मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो 4 को अंदर कर देंगे ब्रैकेट में, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा। रेंज निकालने के लिए सब पहले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को सबसे छोटा कर दीजिए, एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बनाइए, फिर उसकी मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू आप डाल दीजिए, तो उसकी रेंज निकल जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड तो 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये इसकी वैल्यू लिख दिए। उसके बाद माइनस 1/2, अब इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा होल स्क्वायर। उसके बाद ये क्या हो गया 1 माइनस साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर भी है बाई
2। अब देखिए लेमडा इक्वल टू, अब देखिए -1, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, मिनिमम वैल्यू इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0, स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो 0, तो -1 आ गया एक लेमडा। अब ये मैक्सिमम है कि मिनिमम है, तो आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू डालिए क्या आ रहा है वो पता चल जाएगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी, 1 ही, स्क्वायर है तो 1 ही होगी, तो -1, ये बाहर माइनस है और अंदर 1 माइनस इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो 1 डालेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो ये 1/2 हो गया। तो कितनी आ गई ये आ जाएगी माइनस का, और यहाँ पर अंदर क्या बच रहा है 1/2, तो कितना आ गया -1/2 लेमडा। तो कौन सी वैल्यू बड़ी आ रही है, ये बड़ी, ये जब ये मैक्सिमम हो जाएगी, -1/2 मैक्सिमम हो जाएगी और ये -1 मिनिमम हो जाएगी। तो हमारा लेमडा कहाँ से कहाँ बिलोंग हो गया, लेमडा हमारा कहाँ से कहाँ बिलोंग हो गया, -1 से -1/2, ये हमारा आ गया। लेमडा लाइस पूछा था ना, तो लेमडा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, -1/2 से -1 से -1/2, तो क्या आंसर हो गया हमारा, डी ऑप्शन, -1 से -1/2 सही। और सॉल्व करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, ये हमारा क्वेश्चन आया था 9 जनवरी इवनिंग शिफ्ट में आया था, 2020 में आया था, 2020 में आया था। देखिए ये क्वेश्चन है, हमको दिया हुआ है x = सिग्मा n = 0 से इन्फिनिटी तक के -1 की पावर n tan थीटा की पावर 2n एंड y दिया हुआ है सिग्मा n = 0 से इन्फिनिटी तक सिग्मा वेरी कर रहा है, और cos थीटा की पावर 2n है फॉर थीटा 0 से π/4, देन ये हमको बताना है। अब देखिए सिग्मा कभी भी दिया हो तो 3-4 टर्म्स हमको लिखने होते हैं, तभी हमको पता चलता है कि मतलब वो कौन सी सीरीज बन रही, क्या हो रहा है, सिग्मा के अंदर जो लिखा हुआ है वो क्या चीज़ है। तो देखिए ये हमको x = दिया हुआ है सिग्मा n = 0 से इन्फिनिटी -1 की पावर n tan 2 की पावर n थीटा, ये दिया हुआ है। अब देखिए n = कहाँ से वैरी कर रहा है, n = 0 से स्टार्ट होगा इन्फिनिटी तक जाएगा, तो हम 3-4 n = 0 रखते हैं, तो क्या आएगा 1 आएगा। n = 0 रखेंगे तो वैसे ही 1 आ जाएगा, आप 0 रखिए ना, 0 रखेंगे 1 आएगा। उसके बाद n की वैल्यू 1 रखते हैं, तो -1 की पावर 1, ये माइनस हो जाएगा, और ये tan की पावर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऐसे ही 2 रखते हैं, उसके बाद 2 रखते हैं तो 2 रखेंगे तो ये प्लस में आएगा, उसके बाद tan की पावर 4 थीटा हो जाएगा। ये ऐसे आता जाएगा अपना धीरे धीरे, तो ऐसे अगला आएगा tan की पावर 6। तो हमारा अब देखिए ये क्या बन रहा है, हमारा AP तो नहीं बन रही हमारी, माइनस करने पे तो आएगा नहीं, एक सेम डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस तो आएगा नहीं। उसके बाद GP AP नहीं बनती तो GP एक बार पहले AP GP चेक करते हैं, अगर वो सब भी नहीं बन रही तो कुछ और सोचते हैं, तो GP देखते हैं। तो इसका अगला क्या है, 3 रखेंगे, 3, तो ये माइनस का tan 6 थीटा आएगा। तो अब देखिए GP बनेगी, तो GP देखिए बन रही कि नहीं बन रही, तो AP GP का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें मतलब मिक्स होता है, तो हमको पता होना चाहिए हर चीज़। तो क्या हो जाएगा, ये R हमको दिख रहा है, इसमें आ रहा है R, इसमें आ रहा है माइनस का tan स्क्वायर थीटा। देखिए डिवाइड करते हैं tan स्क्वायर थीटा को इससे 1 से, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस का, उसके बाद tan की पावर 4 थीटा को डिवाइड करते हैं माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ऐसे ही R सेम आ रहा है, कॉमन रेशियो सेम आ रहा है। तो देखिए कॉमन रेशियो सेम आ रहा है, तो इसका सम क्या होता है, x = ऐसे ही जाता रहेगा इन्फिनिटी तक का सम बताना है, इन्फिनिटी तक का। तो इन्फिनिटी तक का सम होता है a/1 - r। a हमारा 1 है, 1/1 - r, 1 - r होता है, 1 - r। तो पहले से ही माइनस लगा हो तो 1 प्लस हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा y। और y देखते हैं, ये आ गया हमारा x आ गया, और इसको सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा 1/sec स्क्वायर थीटा। नीचे सेक स्क्वायर थीटा तो ऊपर जाएगा तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो इसी को cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। x की वैल्यू आ गई हमारी cos स्क्वायर थीटा। अब y देखते हैं, y = जैसे ही अब ऐसे ही सिग्मा वैल्यू डालते हैं, 0 डालेंगे तो 0 डालेंगे, किसी की पावर 0 तो 1, उसके बाद यहाँ पर 1 डालेंगे तो
कॉस स्क्वायर थीटा, 2 डालेंगे तो कॉस के पावर 4 थीटा। तो ऐसे चलता जाएगा इन्फिनिटी तक है, तो ऐसे चलता जाएगा बस। अब इसमें देखिए, इसमें भी वही जीपी बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, आर की वैल्यू क्या आ रही है, कॉस स्क्वायर थीटा आ रही है, तो वाई क्या आ गया, ए क्या है 1 है अपॉन 1 माइनस आर क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा 1/1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो ठीक है, अब हमको ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को एलिमिनेट करना है, तभी देखिए जो ऑप्शन है, देखिए कहीं भी ट्रिग्नोमेट्री चीज़ नहीं आ रही है साइन कॉस। तो देखिए अब कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है और साइन स्क्वायर थीटा भी दिख रहा है हमको। तो कॉस स्क्वायर थीटा की हमारी वैल्यू क्या आई है, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारी क्या आ रही है एलिमिनेट करने के लिए, तो x आई है। और tan साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू ऐसे क्या आ जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/y। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो इधर तो 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, x प्लस 1/y, y ये हो गया। अब y से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि कहीं भी नीचे नहीं आ रहा, तो y से मल्टीप्लाई कर दीजिए, y इक्वल टू xy प्लस 1 को इधर ही रहने दीजिए, इसको इधर ले आइए, तो इसको इधर लाएंगे तो y कॉमन लिए 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1, क्या आ गया y इंटू 1 माइनस एक्स, बी आंसर आ रहा है y इंटू 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1। समझ गए होंगे, सिंपल क्वेश्चन आया था, बी ऑप्शन y इंटू 1 माइनस एक्स सही है। अगला सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं, आप सॉल्व करिएगा वो सब। जैसे एक क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया था, इफ √2 साइन अल्फ़ा अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा इक्वल टू 1/7 दिया हुआ है, एंड रूट के अंदर 1 माइनस कॉस 2 बीटा अपॉन 2 इक्वल टू 1/√10 दिया हुआ है, √10 दिया हुआ है। और अल्फ़ा बीटा बिलोंग कर रहा है, अल्फ़ा बीटा बिलोंग कर रहा है, अल्फ़ा और बीटा बिलोंग कर रहा है हमारा, कहाँ पे बिलोंग कर रहा है 0 से π/2। ये तो क्वेश्चन ही मतलब वो हो गया, 0 कोई प्लस माइनस चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट दे दिया 0 से π/2, ये तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट दे दिया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। देन प्लस माइनस देखने में, देन tan अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल टू, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। इंटीजर क्वेश्चन था ये, 2020 में 8 जनवरी इवनिंग शिफ्ट में आया था ये। तो ये क्वेश्चन है हमारा, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको tan अल्फ़ा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए इसकी वैल्यू फाइंड करने का मतलब है tan अल्फ़ा, इसका a प्लस बी फॉर्मूला लगाते हैं, tan अल्फ़ा प्लस tan 2 बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan 2 बीटा। तो tan 2 बीटा tan अल्फ़ा पता चल जाए तो इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। तो tan बीटा का रिलेशन तो यहाँ से पता हो जाएगा हमको, और अल्फ़ा का रिलेशन यहाँ से। तो देखिए करते हैं सॉल्व। तो इसको क्या लिख सकते हैं, √2 साइन अल्फ़ा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 को हटाइए तो 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, तो 1 कट जाएगा। तो और ये क्या आ जाएगा अंदर हमारा बच जाएगा 1 प्लस cos 2 अल्फ़ा को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, ये 1 कैंसिल हो गया, इक्वल टू 1/7 चल ही रहा हमारा। तो √2 साइन अल्फ़ा, और ये √2 उसके बाद मॉड में cos अल्फ़ा इक्वल टू 1/7। जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे तो मॉड लगाएंगे, लेकिन ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है तो अल्फ़ा बीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये √2 कट गया, tan अल्फ़ा इक्वल टू 1/7, tan अल्फ़ा तो सीधा हमारा निकल गया, tan अल्फ़ा इक्वल टू 1/7 सीधे निकल गया, कोई लफड़ा नहीं हुआ। अब देखते हैं इसमें, इसमें देखिए 1 को कैंसिल करना है तो साइन वाला रख दीजिए,
तो इसमें इसको लिख दीजिए 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2 इक्वल टू 1/√10। ये 1 कैंसिल, उसके बाद ये 1 हटाई देते हैं, तो ये 2 भी गया, तो मॉड ऑफ साइन एक्स, मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, तो साइन अल्फ़ा इक्वल टू 1/√10। ये पता, ये हो गया। साइन अल्फ़ा ये दिया हुआ है, मतलब tan अल्फ़ा निकाल लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन एकदम। अल्फ़ा साइन अल्फ़ा मतलब 1/√10, तो ये क्या हो जाएगा 3, ये 3 हो जाएगा जब आप पाइथागोरस से निकालेंगे तो देखिए ये अब इससे tan अल्फ़ा कितना आ जाएगा, tan अल्फ़ा नहीं सॉरी, यहाँ बीटा की वैल्यू आई है, बीटा है, बीटा, तो ये बीटा चल रहा था हमारा, अल्फ़ा तो निकाल लिया यहाँ पर, अल्फ़ा तो यहाँ से आ गया है बीटा, तो tan बीटा हमारा क्या आ जाएगा 1/3। तो tan, अब लेकिन tan बीटा तो हमको चाहिए नहीं, हमको चाहिए tan 2 बीटा, तो tan 2 बीटा निकाल लीजिए आप। tan 2 बीटा इक्वल टू होता है, tan 2 बीटा इक्वल टू होता है 2 tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा। तो यहाँ से निकाल लेंगे हम tan 2 बीटा इक्वल टू 2 tan बीटा 1/3, 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा हो जाएगा तो 1/9, तो क्या हो गया 2/3 अपॉन 8/9, तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 3/4 आ जाएगा। तो वैल्यू डाल सबको पुट कर दीजिए, तो tan अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 1/7, उसके बाद 1/3, उसके बाद 3 tan 2 बीटा की वैल्यू 3/4, 1 माइनस इसकी वैल्यू tan अल्फ़ा की वैल्यू 1/7 इंटू 3/4, ये कितना हो जाएगा 4 + 21 अपॉन नीचे तो ये 28 आएगा, 7 4 जा 28 आएगा, वो यहाँ भी नीचे आएगा तो वो तो कैंसिल हो जाएगा, 28 माइनस 3, ये कितना हो गया 25, नीचे भी 25 आ गया, ये तो 1 आ गया। सिंपल क्वेश्चन, तो ये 8 जनवरी इवनिंग शिफ्ट में सिंपल क्वेश्चन आया था एकदम ट्रिग्नोमेट्री का, इसका 1 आंसर है सही। हटाते हैं इसको, तो जितना हो जा रहा है ठीक है, उसके बाद आप खुद ही सॉल्व करिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खुद ही सॉल्व किया जाता है, चैप्टर पहले अच्छे से पढ़ा जाता है, बुक कोई सॉल्व की जाती है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खुद से ही सॉल्व किया जाता है, ताकि हमको पता चले कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। जो हम पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चन हमारे हो रहे हैं, सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पता चलता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन थे, तो आप और खुद सॉल्व करिएगा। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, और अब खुद सॉल्व आप करिएगा। देखिए देख लेते हैं एक क्वेश्चन, ये लास्ट, ये भी हम लोग ने पढ़ा था, ये आया था हमारा 2019 में। ऐसे देखिए बहुत सारे क्वेश्चन होते जाएंगे, तो आप खुद सॉल्व करेंगे ज़्यादा सही रहेगा। वो बस आपको सॉल्व करा दे रहे हैं, कुछ आइडिया लग जाए कैसे क्वेश्चन आते हैं। द वैल्यू ऑफ साइन 10 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री, इसकी वैल्यू बतानी है हमको। ऑप्शन है हमारा ए ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किया था 1/36, बी ऑप्शन 1/16, सी ऑप्शन 1/32, डी ऑप्शन 1/18। ये क्वेश्चन है हमारे। ये आया था 9 अप्रैल को इवनिंग शिफ्ट में 2019 में। तो देखिए अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आप प्रीवियस ईयर खुद सॉल्व अच्छे से चैप्टर पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खुद सॉल्व किया जाता है। तो देखिए ये हुआ, ये 50 है। ये इस तरह क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था। एक देखिए इसमें पहली बात तो हमको देखना चाहिए कि क्या बन रहा है। एक बार सोचते हैं इसको, 30 डिग्री की तो वैल्यू हमको पता होती है, तो इसमें देखते हैं क्या हो रहा है। ये इसको पहले लिखते हैं यहाँ पर, साइन 10 इंटू साइन 30 अलग ही लिख लेते हैं, साइन 30, क्योंकि साइन 30 हमको पता है 1/2, तो इसको बीच में नहीं लाते हैं, इसको अलग ही रखते हैं। साइन 10 साइन 50
साइन 70, ये है ना। अब इसकी वैल्यू हमको पता करनी है, तो देखते हैं। देखिए ये थीटा, एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, साइन थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इक्वल टू 1/4 साइन 3 थीटा। हम लोग ने जितनी भी चीज़ पढ़ी सब काम आएगी, कोई भी फालतू चीज़ नहीं पढ़ी है। तो आपको सब चीज़ याद रखना होता है, जितना भी हम लोग ने पढ़ा वो सब आपको याद रहेगा, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी। याद रहेगा तभी आपको ये सब चीज़ें चमकेगा कि मतलब हाँ ये लगेगा, वरना आपको चमकेगा ही नहीं। अगर फार्मूला नहीं पता तो आपको चमक ही नहीं पाएगा कि क्या है। तो देखिए आपको वहाँ पर तेज़ी से सॉल्व करना है, यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं तो धीरे धीरे कर रहे हैं। देखिए ये 30 अलग कर दिए हैं, अब ये है, अब इसको थीटा मान लेते हैं, थीटा साइन थीटा, थीटा मतलब 10 डिग्री, तो थीटा मतलब 60 माइनस, ये हमको तो एक चीज़ तो हमको दिख रहा है, साइन 60 माइनस 10, ये 50 को ये लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं साइन 60 प्लस 10, सीधा सीधा सब कुछ वही बना हुआ है साइन 30। तो आप वहाँ पर सीधा जल्दी से सॉल्व करना आपको, बस यहाँ समझ आए। देखिए ये बना दिए हम पूरा, ये पूरा बना दिए थीटा, यहाँ पे लेना, देखिए थीटा हमारा 10 आ रहा है, सही है। तो ये क्या हो गया, साइन 30 इंटू 1/4 साइन 3 थीटा क्या है 10 है, तो 3 थीटा मतलब 3 इंटू 10 30। तो क्या हो जाएगा, ये 1, इसकी वैल्यू 1/2 इंटू 1/4 इंटू 1/2, तो कितना हो जाएगा 1/16। तो क्या आंसर आ गया हमारा, बी आंसर आ गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कुछ शिफ्ट में टफ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो कुछ क्वेश्चन हम नहीं सॉल्व किए हैं, आप सॉल्व करिएगा। कुछ क्वेश्चन शिफ्ट में इजी क्वेश्चन आते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, आप खुद सॉल्व करेंगे तभी आपको आइडिया लगेगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं पहले, क्या है 1/16 आया है, सही 1/16 है। सिंपल क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किया था अपने वीडियो लेक्चर में जब चैप्टर पढ़ रहे थे। तो इसके अगली वीडियो में हम अगला चैप्टर को पढ़ेंगे। थैंक यू।